हेलो स्टूडेंट, सोशल विद सविता में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और ये न्यू बुक जो एनसीईआरटी चेंज हुई है सामाजिक विज्ञान का, उसके अकॉर्डिंग है। पहले हमारा 3 बुक हुआ करता था, अब हमारा एक ही बुक हो गया है। और पहला ही चैप्टर है, देखिए चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर स्थानों के स्थिति। और आप देख सकते हैं कि जो बुक है इस तरह से आपका बुक दिख रहा होगा, आपको मिला भी होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल आइकन के दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। ये देखिए, इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी गणना कीजिए। सांकेतिक मानचित्र पर मापकर एक सरल संख्या का पूर्णांकित कीजिए। ये जो आपके अभ्यास वाला बुक में दिया होगा प्रयोजन कार्य क्रियाकलाप, वो वाले क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। इसका आंसर चलिए देखिए। इस मानचित्र चित्र 5.2 में दिए गए पैमाने के अनुसार 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। अब मैं मानचित्र पर नर्मदा नदी के मुहाने अरेबियन सागर के पास से लेकर गंगा नदी के मुहाने बंगाल की खाड़ी के पास तक की सीधे दूरी मापा लगभग 7.5 सेंटीमीटर है। वास्तविक दूरी 7.5 सेंटीमीटर गुणे 200 किलोमीटर ऑब्लिक सेंटीमीटर बराबर 1500 किलोमीटर। ये आप अपने कॉपी में भी नोट करते जाइएगा ताकि बाद में आप आसानी से लिख सकें। तो इस तरह से देखिए, और हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं अपना करने। ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है, उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे हैं, क्यों? अब इसका आंसर देखिए। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 13 ईस्ट पर स्थित है और GMT में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो GMT का मतलब होता है कि ग्रीनविच मीन टाइम होता है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय है, उस समय शाम को 5:30 बज रहे होंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसे मैं ऊपर करती हूँ। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमें मानचित्र के प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ आंसर देखिए, प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता पहला पॉइंट है स्थान की पहचान करने के लिए होता है। शहर, गांव, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि दिखाने के लिए हमें प्रतीक या चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे डॉट बना दिया गया तो हमें पता चलता है नहर या पानी के लिए ऐसे कुछ, तो ऐसे हमें क्लू से पता चलता है कि ये चीजें यहाँ है। सेकंड पॉइंट है सुविधाजनक प्रस्तुति। महत्वपूर्ण स्थानों को छोटे चित्र या चिन्हित को दर्शाने के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज है तो उसे दर्शाने के लिए इन्हें किया जाता है। थर्ड है समय और स्थान की बचत। विस्तृत जानकारी को कम जगह से प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए रंगों की आवश्यकता। पहला है विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए जल निकासी, नदी, झील, समुद्र, हरा वन क्षेत्र, भूरा पर्वत, पहाड़, नीला रेगिस्तान, शुष्क प्रदेश, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं मानचित्र के जरिए। मतलब रंगों से दर्शाया गया कि कौन सा, अब मान लीजिए नीले कलर के दर्शाया गया है तो हमें दिखेगा कि कोई पानी वाला जगह है, नीला जगह है। तो इस तरह से जो ऐसे बिना पेड़ पौधा ऐसे दिखाया गया, खाली रेगिस्तान जैसा, तो इस तरह से दिखाया गया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सरल और स्पष्ट दृश्यता रंगों से मानचित्र पढ़ना आसान हो जाता है। मतलब शब्द में, मैं सरल शब्द में कहूँ तो आसानी भाषा में जो ये स्पष्ट रंग से दिखाया गया है क्लू होता है, तो हमें मानचित्र को समझने और पढ़ने में आसानी से मदद मिलता है। अतः प्रतीक चिन्हों और रंग मानचित्र व्यवस्थित या व्याख्यात करने में मदद करते हैं, जिसे हम कम जगहों में अधिक जानकारी दी जा सकती है। मान लीजिए कि एक हमारे कॉपी के बुक के पेज में एक ही मानचित्र दिया हुआ है और उसमें सारा स्टेट दिया हो, तो हमें समझने में उसे मदद मिलता है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा फोर्थ प्रश्न है, देख सकते हैं और अच्छे से समझते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है पता लगाएं।
तो देखिए अब यहाँ पे आंसर है 8 दिशाओं, देख सकते हैं कि 8 दिशाओं हैं। तो यहाँ उत्तर है, पश्चिम है, पूरब है, दक्षिण है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूरब है, दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पूरब है। तो ये 8 दिशाओं हो गया। अब इसके थ्रू ही आप अपने आप से भी बना सकते हैं कि आपके घर से विद्यालय के 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है। आपके हमारे घर से 8 दिशाओं में स्थित है। देखिए, उत्तर दिशा के मुख्य दरवाजा, दक्षिण दिशा में बालकनी, पूरब दिशा में सीढ़ी है, पश्चिम दिशा में बेडरूम है। और मैं थोड़ा और इसे ऊपर करती हूँ, ये देखिए, और पश्चिम दिशा में बेडरूम है, उत्तर पश्चिम में स्नान घर है, उत्तर पूरब में पूजा घर है, दक्षिण पश्चिम में बगीचा है, दक्षिण पूरब में रसोई घर है। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा 5th क्वेश्चन आ गया। 5th क्वेश्चन के देखिए, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है, समूह में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह में 100 और 150 शब्द तक उत्तर लिखिए। उत्तर की तुलना। अब यहाँ आंसर, स्थानीय समय किसी स्थान की देशांतर के अनुसार सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है। हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। और मानक समय किसी देश या क्षेत्र के लिए तय किया गया सामान्य समय है। पूरे देश या जोन में एक समान समय बनाए रखने के लिए चुना गया है। उदाहरण के लिए IST मतलब होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, और इसमें UTC प्लस 5.5, जबकि अमेरिका के कई टाइम जोन हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है, ये देखिए प्रश्न नंबर हमारा 6th है। इस तरह से देख सकते हैं 6th प्रश्न। यहाँ देखिए, दिल्ली और बेंगलुरु में अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है, और उनका देशांतर लगभग अक्षांश इतना था, देशांतर 77 डिग्री पूर्व तक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। ये देखिए आंसर, यहाँ से देखिए कि स्थानीय समय का अंतर अक्षांश पर नहीं बल्कि देशांतर लैंगिक पर निर्भर करता है। चूंकि दिल्ली और बेंगलुरु का, यहाँ देखिए, अब देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व समान है, इसलिए उनके बीच स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा। स्थानीय समय में अंतर तभी होता है, देखिए नीचे, जब दोनों स्थानों में देशांतर अलग अलग होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हर 15 डिग्री देशांतर का अंतर 1 घंटे का समय का अंतर के बराबर होता है। तो इस तरह से अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं, और हमारा प्रश्न संख्या 7वां है। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत के चिन्हित लगाइए और इसे 1 या 2 वाक्य में समझाइए। मतलब इसमें जो मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो चारों में गलत है, तो क्यों गलत है, या सही है तो क्यों सही है। अब चलिए हम पहला देखते हैं। अक्षांश के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है। अभी गलत हो गया, क्यों। अब यहाँ आंसर देखिए, नीचे आंसर भी दिया है, अक्षांश के सभी समांतर की लंबाई समान होती है। यहाँ देखिए नीचे दिया कि अक्षांश की ये रेखाएं भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर ये छोटी हो जाती है। और यहाँ क्या दिया है, बराबर, तो समान नहीं होती, इसलिए गलत है। अब हम सेकंड देखेंगे। देशांतर 1 या मध्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है हमारा, क्योंकि अमोत्तर जो है उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक की लंबाई समान है, लगभग 20,000 किलोमीटर से होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। आधी नहीं होती है, समान होता है। तो यहाँ देखिए सेकंड का आंसर दिया हुआ है, और आप सेकंड के नीचे आंसर देख सकते हैं। अब मैं थर्ड करा रही हूँ, हमने 2 कर लिया, थर्ड देखिए, और नीचे आपका आंसर भी दिया हुआ, तो इस तरह से आप आंसर भी कर सकते हैं। अब हम थर्ड के देखते हैं। दक्षिण ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, राइट है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, सही है। दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होता है। अब हम फोर्थ करेंगे। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है।
तो देखिए फोर्थ का, असम में स्थानीय समय और IST भारत समय का मानक एक ही है। नहीं, गलत है। असम भारत के पूर्व में स्थित जहां स्थानीय समय IST से लगभग 1 घंटे आगे होता है, लेकिन पूरे देश में IST UTC प्लस 5.5 घंटे के आधिकारिक समय होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इस तरह से हमारा जो क्रियाकलाप, जो अभ्यास के जो पीछे बुक के दिए हैं वो वाला है। अब कुछ मैं इसी में से, जैसे आपके बुक में ही कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बीच में दिया हुआ था मैप के मानचित्र के बारे में, वो भी थोड़ा सा मैं करा देती हूँ ताकि आप आसानी से कर लेंगे। अब चलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही, और डायरेक्ट यहीं से आएगा क्वेश्चन, और आप ध्यान से करेंगे और कॉपी में भी नोट करना है, और वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताएंगे। अभी देखिए हमारा अगला है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग, इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं। ये देखिए अब आंसर, मानचित्र किसी क्षेत्र का रेखा चित्र होता है जो स्थान को दर्शाता है। हम भूगोल को समझने, दिशा खोजने और स्थान पता लगाने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र के मुख्य घटक हैं दूरी, दिशा, प्रतीक। और अगला है निर्देशात्मक क्या है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ आंसर देखिए, दो संख्या या कभी कभी एक अक्षर या एक संख्या होते हैं जो ग्रिड या एक बिंदु का पता लगाते हैं। यहाँ देखिए मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर को ब्रिटिश स्थान को दो देशांक के रूप में संदर्भित किया गया जाता है। वे रेखा का व्यवस्थित नेटवर्क प्रदान करते हैं जिस पर पृथ्वी की विभिन्न सतहों की स्थिति को दर्शाया जाता है। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं तो इजीली समझ में आएगा आपको, और यहाँ से कर भी लेंगे आप। ये देखिए, और अक्षांश, यहाँ से अक्षांश समझा रही हूं मैं। ये देखिए अक्षांश क्षैतिज रेखा है जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की दूरी मापता है। देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखा है जो प्रधान मध्यांतर रेखा के पूरब पश्चिम को मापती है, लेकिन केवल एक बिंदु होता है जहां वह प्रतिच्छेदित करता है। तो इस तरह से दूसरा के भी। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, स्थानीय समय और मानक समय देशांतर से कैसे संबंधित है। चलिए मैं थोड़ा इसे ऊपर करती हूँ, फिर इसे आसानी से आप देखेंगे। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसका आंसर देखते हैं। स्थानीय समय और मानक समय देशांतर से संबंधित है क्योंकि पृथ्वी को देशांतर रेखाओं के आधार पर समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और ये देखिए स्थानीय समय यह किसी खास जगह पर सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित समय होता है। यह देशांतर के साथ बदलता रहता है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है और अलग अलग जगह पर सूर्य अलग अलग समय दिखाई देते हैं। मानक समय यह एक समान समय है जिसका उपयोग किसी देश या क्षेत्र जैसे बड़े क्षेत्र या गतिविधियों के समन्वय को आसान बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र एक मानक समय होता है। अब हम अगला प्रश्न, फोर्थ प्रश्न करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। चलिए पहले फोर्थ क्वेश्चन मैं करा लेती हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए फिर मैं आंसर। किसी स्कूल में खेल के मैदान में एक सरल मानचित्र बनाएं। मान लें कि यह एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के पैमाने पर अपने रोलर से ठीक बनाएं। अब देखिए रोल से मतलब जैसे मैंने एक डायग्राम जैसा बनाया है, तो ये इसका आंसर देखिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इस तरह से और ऐसे करके कि 4 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ उत्तर। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसलिए मानचित्र की लंबाई 40 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर। और ये 3 है तो 3 के 30 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। तो 30 मीटर बराबर
3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ के अपने कॉपी पर भी बना करके आपको इसी तरह से लिखनी है। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। ये देखिए हमारा 5वां प्रश्न है। अब आयत का विकर्ण मापें, आपको कितने सेंटीमीटर मिलते हैं। पैमाने का उपयोग करके खेल के मैदान की वास्तविक लंबाई मीटर में परिकलित करें। अब ये आंसर देखिए, आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर मापता है। दिए गए पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। हमने देखा कि 3 सेंटीमीटर नापे थे तो 30 सेंटीमीटर हुआ था, 4 सेंटीमीटर मापे थे तो 40, तो उसी तरह 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के साथ खेल के मैदान का विकर्ण वास्तविक लंबाई 50 मीटर होगी। अब चलिए अगला प्रश्न है हमारा। छोटे शहर के मानचित्र पर फिर से विचार करें, नीचे दिए गए सूची को सही या गलत कथनों से पहचानें। ये आपके बुक में एक मैप दिया हुआ था जैसे जिसमें सार्वजनिक स्थान, बाजार बनाया हुआ था, संग्रहालय, रेलवे स्टेशन। आपके जैसे ही बुक खोलेंगे, मैंने अभी बुक में जो पढ़ाया था उसमें भी कराया था, उसमें फ्रंट पेज पे ही ये मानचित्र था, उसमें से ही देख के करना था एक क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन को छठा जो क्वेश्चन है ये देखिए मैं करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, बाजार अस्पताल के उत्तर में है। नहीं, गलत है, वो मानचित्र में ही देख करके आप पहचान सकते हैं। और दूसरा है, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। हाँ, सही है। तीसरा है, रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में, सही है। झील अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम में है। नहीं, गलत है। तो इस तरह से आपके बुक में भी दिया हुआ है और इसमें भी। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या एटलस में अक्षांश और देशांतर अच्छी तरह से चिन्हित हैं तो निम्न में से अक्षांश और देशांतर के अनुमानित मान नोट करने का प्रयास करें। यदि आपके क्लास में ग्लोब या एटलस में मैप में दिखाया जा रहा है तो उसमें से आप देशांतर और अक्षांश को नोट करेंगे। जैसे मुंबई के आप नोट करेंगे कि अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, कोलकाता का अक्षांश और देशांतर। इसी तरह से मैं अलग अलग राज्यों के दिखाऊंगी और इस तरह से आपके कॉपी में भी नोट करना है। तो देख रहे हैं, मुंबई का हो गया, ये कोलकाता का हो गया और सिंगापुर का हो गया नीचे, अरे पेरिस का हो गया अक्षांश और देशांतर। और अगला प्रश्न हमारा हो गया कि क्या सभी देशों में एक मानक समय होता है। ऐसे किन्हीं 2 देशों को उदाहरण दीजिए जिसका एक से अधिक समय क्षेत्र है। इन देशों के अधिक समय क्षेत्र क्यों है। आंसर देखिए, सभी देशों में तो नहीं लेकिन अधिकांश देशों में एक ही समय क्षेत्र होते हैं। रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं। देशांतरीय विस्तार के कारण इन देशों में अधिक समय है। इस तरह से आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि नए हैं तो। और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।